कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या, इससे आमदनी कैसे आता है। डायरेक्ट सेलिंग से मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, तो आखिर इसका प्रोसेस क्या है, लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं और कौन से लोग इसमें आते हैं और कौन से लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें सक्सेस करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी का जो है चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सिंह अपडेट हेल्प में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग का। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सीधा कस्टमर तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। जनरली मार्केट दो तरह का होता है, एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट जब बनाता है तो बनाने से कस्टमर तक पहुंचने के क्रम में बहुत सारे मीडियम होते हैं, बहुत सारा माध्यम होता है और उस माध्यम से जो है कस्टमर तक पहुंचता है। जैसे कि मैं बात करूंगा कि मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, वो CNF एजेंट को देता है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को देता है, उसके द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को दिया जाता है, होलसेलर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा जो है रिटेलर को दिया जाता है और रिटेलर द्वारा जो है कस्टमर तक वो माल पहुंचता है। जनरली देखा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 40 रुपया होता है, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपया हो जाता है। तो उसका पहले से ही MRP ऐसा फिक्स किया जाता है कि बीच का जो कॉस्ट है वह निकल करके और रिटेलर को बेनिफिट मिल जाए। तो जनरली 40 रुपया का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को पड़ता है, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते या कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसका MRP जो है 100 रुपया हो जाता है। इस सभी के बीच में एक और माध्यम है, जैसे कि टीवी के एडवर्टीजमेंट वगैरह आप देखते होंगे, जिसमें अभिनेता आकर के जो है उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत जानदार है, शानदार है, इसको आपको लेना चाहिए। उसके एवज में वो भी जो है कुछ ना कुछ भुगतान किया जाता है। तो वो भी भुगतान कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के अंदर जो है उसका कॉस्ट सम्मिलित रहता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है ना, और यहां पर भी मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, वो माध्यम होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर या तो खुद कस्टमर हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू जो है कस्टमर तक पहुंचता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो है बीच के सभी माध्यम को हटा दिया जाता है और मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक वो माल पहुंचता है। यहां पर जो है कस्टमर का नाम कस्टमर नहीं रख करके डिस्ट्रीब्यूटर रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है खुद कंज्यूमर होता है। जनरली डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनका नाम रखा गया है वो खुद कंज्यूमर बने, लेकिन अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहता है हम उसका बेनिफिट ले तो वो आगे माल सेल भी कर सकता है, वो बीच का पार्टी बन जाता है और वो आगे दूसरे कस्टमर को सेल कर सकता है। उसका जो है कुछ मार्जिन जो है बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। जनरली वो डायरेक्ट सेलिंग में होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है मैन्युफैक्चरर से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होता है वो डायरेक्ट होता है, या बहुत ज्यादा होता है तो बीच में एक माध्यम होता है, वो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूटर। यहां पर भी आपको प्रोडक्ट का परचेज जो है या तो MRP पे किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है जो ऑलरेडी उस कंपनी में रजिस्टर्ड है, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो MRP पे परचेज करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही परचेज करता है, न कि कंपनी के थ्रू। तो यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेल प्रॉफिट हो जाता है। आज के समय में इंडिया में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग है, जिसका नाम मैं यहां पर अभी तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारे हैं। आप अभी जब मार्केट में जाओगे डायरेक्ट सेलिंग का जो है चर्चा करोगे तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग है, जिसका जो है हर एक का जो है अलग अलग अपना प्रोडक्ट होता है। तो जनरली डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य काम क्या है, प्रोडक्ट का जो है सेल के थ्रू जो है आपको या कंज्यूम के थ्रू आपको जो है बेनिफिट मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जनरली बिजनेस होता है और इस बिजनेस में आपको किसी भी तरह का कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होता है। यहां पर पूंजी किसका होता है, उस मैन्युफैक्चरर का होता है या फिर जो कंपनी होता है उस कंपनी का जो है कैपिटल होता है। लेकिन जो बीच का डिस्ट्रीब्यूटर होता है वह खुद कंज्यूमर भी होता है और अपने थ्रू बहुत सारे कंज्यूमर को बना करके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। कंपनी बोलती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट का सेल आपके थ्रू बढ़ता है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हम आपको देते हैं, अर्थात वो आपका बिजनेस होता है और उस बिजनेस वॉल्यूम में हम आपका जो भी परसेंटेज बनता है उसमें कुछ लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाता है।
तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप एक दुकान खोलते हैं, दुकान में भी कहीं ना कहीं आपको कस्टमर बनाना पड़ता है और वहां पर प्रोडक्ट सेल होता है और उस प्रोडक्ट सेल होने पे जो है कुछ परसेंटेज आपको हिस्सा मिलता है। सेम ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में जो आपका दुकान है वहां पर आपको कैपिटल लगाना होता है और वहां पर जो है नुकसान होने की संभावना भी होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नुकसान ही होता है, लेकिन नुकसान होने की भी संभावना होता है। अगर आपका दुकान नहीं चला तो वो कैपिटल आपका जो है फंसा रहेगा और कई बार लोगों को मैं देखा गया है कि वो उनको नुकसान होता है। यहाँ पर जो है आपको ट्रेडिशनल मार्केट में एक ऑफिस लेना पड़ता होगा या एक दुकान जो है बिल्डिंग लेना पड़ता होगा, लेकिन ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में जो है आपको किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग या मकान या दुकान लेकर के बैठने की जरूरत नहीं होता है। अर्थात बिना कोई कॉस्ट, बिना कोई पूंजी लगाए हुए आप बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ कंज्यूमर बना करके आप कंज्यूमर बनिए और वो प्रोडक्ट आपको अगर अच्छा लगता है लोगों को रिकमेंड कीजिए और इसी रिकमेंडेशन का आपको पैसा मिलता है। आपके बिजनेस बनते हैं, आपके थ्रू जितने भी लोग परचेज करते हैं और उनके थ्रू जो है एक नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। वो सारा नेटवर्क का बेनिफिट आपको मिलता है और आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना अगर बढ़ जाता है तो इनकम जो है बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। और यही वजह देखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है लोग अगर ढंग से मेहनत करते हैं तो 2 से 3 साल में जो है लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कमाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना भी आसान भी नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे कि एक लॉटरी हम यहाँ पर ज्वाइन कर ले और अगले 4 साल में जो है हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन मेहनत हो, चाहे वो फील्ड में जाकर के मेहनत हो, आपको किसी न किसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। तभी आपका नेटवर्क बनेगा, आपका कंज्यूमर बनेगा। कंज्यूमर बनेगा तो वो अगर प्रोडक्ट परचेज करता है तो तब जाकर के जो है आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में जो है प्रोडक्ट का महत्व बहुत ज्यादा है दोस्तों। कंज्यूमर तभी बार बार कंज्यूम करेगा आपका प्रोडक्ट अगर वो अच्छा हो, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा हो। तो जितना वैल्यू आप जितना अमाउंट लेते हैं उतने वैल्यू का जो है वो प्रोडक्ट होना चाहिए और उसका रिजल्ट जो है अच्छा होना चाहिए या प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के परचेज करेगा। तो इस तरह से जो है मैं एक कंपनी का प्रोडक्ट दिखाता हूं जिसका मैंने बहुत नाम सुना है, बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। और ये प्रोडक्ट है वीकेंड का E30। ये जो है जबरदस्त, मैंने इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। तो ये किन किन चीजों में काम करता है मैं आपको बता देता हूं। ये बॉडी के हर एक पार्ट में वर्क करता है, सिर्फ किडनी वर्क छोड़ करके। किडनी वर्क इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि इस कैप्सूल को जब आप कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक करना होता है, पानी इंटेक करना होता है। लेकिन जब जिनका जो है किडनी का प्रॉब्लम होता है वो व्यक्ति को वाटर इंटेक डॉक्टर मना करता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, जो शरीर के अंदर आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। ये आपके शरीर के अंदर का जो है फ्री रेडिकल्स को जो है खत्म करता है और फ्री रेडिकल्स ही जो है कोई भी रोग का मुख्य कारण होता है। और वो जब फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के अंदर खत्म हो जाता है तो आप उस रोग से जो है मुक्ति पा लेते हैं और आपको रिजल्ट मिलता है। तो मैं बात कर रहा था कि ये प्रोडक्ट इतना इसका रिजल्ट मैंने देखा है कि बहुत अच्छा है और ये वीकेंड कंपनी का है जिसका MD अजय शर्मा जी है। तो मैंने इसका रिजल्ट बहुत सुना है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आप सभी को बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। शरीर ये किन किन चीजों में काम करेगा मैं बता चुका हूं कि शरीर में किसी भी तरह का जो है अगर आपको कमी महसूस होता है या कोई भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रोग हमें हो गया है या होने वाला है या फिर कुछ ऐसा अनुभव होता है तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर कोई रोग नहीं है और आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप रोग मुक्त रहें तो भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जैसा कि हमने पढ़ा है। तो अगर आप इस एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शरीर जो है रोग मुक्त रहेगा। और अगर किसी भी व्यक्ति का शरीर का रोग मुक्त हो गया ना दोस्तों, तो वो यही बहुत बड़ा बचत होता है किसी भी लोगों के लिए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा 2 चीजों में जो है पैसा खर्च होता है, एक तो एजुकेशन में और दूसरा हेल्थ में। दोस्तों आप अपना एजुकेशन को अच्छा कर लीजिए और दूसरी बात है आप अपने शरीर को ठीक कर लीजिए, तो आप इस विश्व का जो है राजा है, आप विजेता हैं, आप एक विनर कहलाएंगे। तो
आप जो है आप अपना एजुकेशन ठीक करने के लिए बचपन से पढ़ते तो आते ही है, आगे पढ़ाई जारी रखिए। और अगर शरीर को हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो खूब दबा करके साग सब्जी, हरा साग, हरा सब्जी, इस तरह का चीज लीजिए। उन सभी चीजों में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। खास करके मैं अगर फल फ्रूट्स वगैरह में बात करूं तो आंवला में, संतरा में, इस तरह में जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। सीबकथन, कोई भी बेरीज लेते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपके शरीर मुक्त रखता है। दोस्तों अगर नहीं ले पाते हैं तो इसमें E30 इसका नाम इसलिए दिया गया है, इसमें 20 तरह की बेरी और 10 तरह के हर्ब्स मिक्स हैं, इसलिए इसका नाम E30 है। तो वो सारे मिक्सर इसके अंदर है, तो आपको बाजार में अलग अलग बेरीज ढूंढने की जरूरत पड़ेगा नहीं। वो सारे के इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, सारा का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला हुआ है। आप एक सुबह एक शाम जो है डेली इनटेक कीजिए, 2 गोली डेली, महीने में 30 दूनी 60 गोली, 60 गोली का एक डब्बी है। इस डब्बी का जो है कॉस्ट आपको मात्र 1600 रुपया है। 1600 रुपया लेकर के आप अपने शरीर को जो है मुक्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं शेष बातें जो है अगले वीडियो में बात करूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं और समाप्त करने से पहले एक फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए यहीं, नमस्कार, धन्यवाद।